चलिए जी दुकान खोलते हैं यानी कि क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास में मैं आपको कराने वाला हूं पार्ट नंबर 3 ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। इससे पहले 2 पार्ट्स कराए हैं जिसमें मैंने 14 ट्रांजैक्शंस कराई हैं और आज मैं आपको कराने वाला हूं बिजनेस ट्रांजैक्शन नंबर 15। जो पहले के 2 पार्ट हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। चलो जी, ट्रांजैक्शन क्या है। मिस्टर अभिषेक जो कि एक बिजनेसमैन है, बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने क्या करा, मिस्टर अभिषेक ने परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश 1 लाख रुपए, यानी कि बिजनेस के लिए इन्होंने फर्नीचर परचेज करा है, फर्नीचर परचेज करा है और पेमेंट हुई है कैश में, 1 लाख रुपए का कैश गया है। तो बिजनेस के पास फर्नीचर आया और बिजनेस ने बदले में कैश दिया। ठीक है जी। और ये इन्फॉर्मेशन क्या है, गिवन इन्फॉर्मेशन है कि कैपिटल 5 लाख कर लगा हुआ था और बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए थे। ठीक है जी। बिजनेस के पास क्या आया, फर्नीचर, और बिजनेस की जेब से कैश गया। ठीक है जी। तो पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन है ना उसको लिख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि बहुत ही इजी ट्रांजैक्शन है। इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में भी चर्चा करी थी। तो गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, एसेट साइड में बैंक अकाउंट में पैसे हैं। ठीक है जी। लायबिलिटी साइड 0 है और लायबिलिटी साइड 0 है और कैपिटल में कैपिटल भी गिवन है। बैंक में 5 लाख रुपए गिवन है। ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन है ये इसलिए देता हूं मैं ताकि क्वेश्चन को किया जा सके, प्रोसीड कर सके उसको। ठीक है जी। अब देखते हैं ट्रांजैक्शन क्या हुई है। ट्रांजैक्शन हुई है फर्नीचर परचेज करा है कैश में। तो जो ट्रांजैक्शन हुई है उसको भी लिख देते हैं कि यहां पर फर्नीचर परचेस्ड इन कैश। ठीक है जी। तो यहां पर फर्नीचर आ गया बिजनेस के पास, यहां पर भी लिख दिया हमने फर्नीचर। कितने रुपए से, 1 लाख रुपए से। इसमें लिखा है कि पेमेंट हुई है कैश में, मगर कैश तो बैलेंस शीट में था ही नहीं, बैंक था। तो ये समझ जाना कि बैंक से पेमेंट करी होगी, तो हम बैंक में से माइनस कर लेंगे। या तो कैश होता है या फिर बैंक में पैसा जमा होता है, तो हम बैंक में से पेमेंट कर देंगे। कितने की, 1 लाख रुपए की। ब्रैकेट का मतलब माइनस करा है हमने। तो एक एसेट आ गया बिजनेस के पास और एक एसेट कम हो गया सेम अमाउंट से। तो जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो क्या हो गई, यहां पर भी 5 लाख बने टोटल, इस साइड भी 5 लाख बने, 0 प्लस 5 लाख। ठीक है जी। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट साइड विल ऑलवेज बी इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये तो बहुत ही आसान वाली ट्रांजैक्शन थी। अब चलते हैं अगली ट्रांजैक्शन पर। बिजनेस ट्रांजैक्शन नंबर 16 तो बहुत ही आसान है। इसमें 3 ट्रांजैक्शन मैंने इंक्लूड कर दिए, तीनों बहुत इजी हैं, पहले ही हम कर चुके हैं, मजा आएगा करने में। देखो हुआ क्या है इसमें, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मतलब उधार पर खरीदे गए हैं। क्रेडिट मतलब उधार पर खरीदा है माल। क्या माल खरीदा है, गुड्स। गुड्स का मतलब क्या होता है, गुड्स का मतलब होता है स्टॉक। गुड्स का मतलब स्टॉक खरीदा है। स्टॉक परचेज करा है, परचेज मतलब खरीदना। स्टॉक परचेज करा क्रेडिट पर यानी कि उधार पर, 1 लाख का उधार है। ठीक है जी। जब हमने स्टॉक खरीदा यानी कि बिजनेस के पास क्या आ गया, स्टॉक आ गया। स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई, बिजनेस के पास स्टॉक आ गया। और बदले में हमने कैश की पेमेंट करी है, नहीं करी है, यही तो पोपट हो गया। कैश पेमेंट नहीं करी, हमने उधार पे खरीदा है। उधार पे खरीदा है तो मतलब क्या हो गया, क्रेडिटर आ गए। क्रेडिटर, क्रेडिटर बोलो, क्रेडिटर आ गए हैं तो मतलब क्रेडिटर इंक्रीज हो गए। तो बिजनेस के पास लायबिलिटी हो गई। लायबिलिटी क्या होती है, उधार। ठीक है ना। तो इसको हम यहां पर लिख लेते हैं। पहले तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन सेम चीज है। गिवन क्या है, एसेट साइड में बैंक जो कि 5 लाख रुपए था, बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ था पंजाब नेशनल बैंक में। और लायबिलिटी साइड में कुछ भी नहीं था और कैपिटल साइड में 5 लाख रुपए। ठीक है जी। अब देखते हैं कि क्या करा हमने, स्टॉक आ गया हमारे पास 1 लाख रुपए का और क्रेडिटर इंक्रीज हो गए। क्रेडिटर क्योंकि हमने गुड्स परचेज करे हैं ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पर करे हैं भैया। तो इसका मतलब बिजनेस के पास स्टॉक आ गया है, माल आ गया है, यानी कि गुड्स आ गए हैं। कितने रुपए के, गुड्स आ गए हैं 1 लाख रुपए के। और बिजनेस का कैश कम नहीं हुआ है, बदले में लायबिलिटीज कितने से इंक्रीज हो गई, 1 लाख रुपए से। क्यों हो गई, क्योंकि लायबिलिटी साइड में आ गया है क्रेडिटर, क्रेडिटर द डॉन। ठीक है जी। यहां पर कुछ नहीं हुआ। ठीक है जी। बहुत ही सिंपल थी ट्रांजैक्शन तो। ठीक है जी। अब अगली ट्रांजैक्शन क्या है, अगली ट्रांजैक्शन है कि पे टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट। ये जो क्रेडिटर था ना 1 लाख रुपए का अभी क्रिएट हुआ था, इसको हमने फुल पेमेंट कर दी, फुल सेटलमेंट, यानी कि सेटलमेंट हो गई, सारा जो पैसा देना था सारा पेमेंट कर दी। तो इसका मतलब ये हुआ
जो क्रेडिटर था उसको हमने 1 लाख रुपए देने थे, उसको दे दिए, यानी कि क्रेडिटर खत्म हो गए, कम हो गए 1 लाख रुपए से। ठीक है जी। और हमारा कैश या फिर जो हमारा बैंक है वैसे पेमेंट करिए ना। जब हम पेमेंट करते हैं तो कैश से पेमेंट करी होगी या फिर जो हमारे बैंक से ट्रांसफर कर दिया होगा पैसा, तो हमारा कैश या फिर हमारा बैंक कम हो गया, एक एसेट कम हो गया और एक लायबिलिटी कम हो गई। तो इसको भी लिख देते हैं जल्दी से कि पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को पेमेंट कर दी। ठीक है ना। तो पहले पेमेंट कर देते हैं क्रेडिटर को, ये लो भैया आपका 1 लाख रुपए फुल सेटलमेंट में हमने आपकी 1 लाख रुपए की पेमेंट कर दी। और हमारे पास बैंक था, यानी कि हमने बैंक से पेमेंट कर दी, 1 लाख रुपए बैंक ट्रांसफर कर दिया हमने, पेटीएम करो। ठीक है जी। तो यानी कि एक एसेट कम हो गया और एक लायबिलिटी कम हो गई। अगली ट्रांजेक्शन क्या है जी? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 50,000 रुपए इन कैश। यानी कि जो बिजनेस का मालिक है, कैपिटल तो बिजनेस का मालिक लाता है ना, तो एडिशनल कैपिटल लाया, यानी कि और कैपिटल लेकर आ गया 50,000 रुपए से, वो भी कैश में। तो यानी कि बिजनेस के पास कैश आया, क्योंकि साफ लिखा हुआ है कैश में, कैश इंक्रीज हो गया। और कैपिटल आया, क्योंकि बिजनेस का मालिक क्या लेकर आया? कैपिटल लेकर आया। ठीक है जी। तो यहां पर हम लिख देंगे एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन कैश भी लिख सकते हो आगे। ठीक है। तो पहले तो कैश यहां पर लिख देंगे हम जल्दी से, बिजनेस के पास कैश आया। ठीक है जी। तो प्लस कैश कितने से आया? 1 लाख रुपए से, 50,000 है शायद, हाँ 50,000 है, 50,000, 50,000 से कैश आया और कैपिटल क्या हो गया? 50,000 से इंक्रीज हो गया। ठीक है जी। अब इसकी कैलकुलेशन करके देख लो, इसका टोटलिंग करके देख लो कितना बन रहा है। बराबर आना चाहिए भाई, तभी अकाउंटिंग इक्वेशन बराबर कहलाएगी। 5 और 1 6, वापस 5 हो गया 5.5 लाख। एसेट साइड तो है भैया 5.5 लाख रुपए की, ये कट हो गए और ये भी हो गए 5.5 लाख। ठीक है। 0 प्लस 5.5 लाख, अगर आपको दिखाई दे रहा है ऐसे, तो एसेट साइड विल ऑलवेज बी इक्वल टू लायबिलिटी साइड प्लस कैपिटल साइड। ठीक है। अब हम चलेंगे ट्रांजैक्शन नंबर 17, जो कि इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये ट्रांजैक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रेवेन्यू से रिलेटेड है। ट्रांजैक्शन क्या है जी? कमीशन रिसीव्ड इन कैश 4 लाख रुपए से, यानी कि बिजनेस के पास कमीशन आया, बिजनेस के पास कमीशन रिसीव हुआ 4 लाख रुपए से। अभी कमीशन, कमीशन क्या है? कमीशन, कमीशन इसको समझने के लिए बच्चों हम चलेंगे इस शीट पर। देखो शीट पर लेकर आऊंगा। देखो बच्चों, रेवेन्यू समझाना चाहता हूं आपको पहले। इसके एक ऑलरेडी अलग से क्लास भी लिया है, मगर जल्दी से आपको समझा देता हूं। रेवेन्यू दो टाइप की है। मान लो आप ये पेन बनाने का बिजनेस करते हो, इस पेन को आप बनाते हो और मार्केट में इसको बेचते हो और मुनाफा कमाते हो। तो इस पेन को बेचकर जितनी भी आपकी आमदनी होगी, जितना भी पैसा आएगा आपका, वो कहलाएगा आपका ऑपरेटिंग रेवेन्यू। ठीक है जी। इस बिजनेस के अलावा, यानी कि जो आप सेल करते हो उस पेन को, इसके अलावा बिजनेस के पास किसी अन्य सोर्स से, किसी दूसरी जगह से पैसा आ रहा है, तो उसको कहा जाएगा नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू। जितना भी पैसा आएगा दूसरी सोर्स से, उसको कहा जाएगा नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू। वो कौन कौन से सोर्स होते हैं? जैसे कि कमीशन रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, डिविडेंड रिसीव हो रहा है, रॉयल्टी रिसीव हो रही है, या फिर रेंट रिसीव हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा आपका? नॉन रेवेन्यू, सॉरी नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू। वो क्या कहलाएगा आपका? नॉन रेवेन्यू, वो क्या कहलाएगा आपका? नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू। ठीक है जी। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है जी? रेवेन्यू तो पता चल गया कि क्या होती है। इसका ट्रीटमेंट देखो क्या होता है बच्चों, ये होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किसी भी बिजनेस का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इस वाले सेगमेंट पर लिखी जाती है जितनी भी रेवेन्यू, चाहे ऑपरेटिंग रेवेन्यू हो चाहे नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू हो, वो इस सेगमेंट पर लिखी जाती है। और इस सेगमेंट पर लिखे जाते हैं एक्सपेंसेस, यानी कि बिजनेस में कितने खर्चे हुए हैं। मान लो रेवेन्यू हुई, आमदनी हुई कितने की? 4 लाख रुपए की, और खर्चे हुए, टोटल एक्सपेंसेस हुए 1 लाख रुपए के, यानी कि 4 लाख में से 1 लाख रुपए एक्सपेंसेस हो गए, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना बचा? 3 लाख रुपए का, है ना। सेल हुई 4 लाख की, खर्चे हुए थे 1 लाख के, तो 3 लाख का प्रॉफिट हुआ। और ये जो प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट है किसको दिया जाता है? ये प्रॉफिट दिया जाता है बिजनेसमैन को, उसके कैपिटल में ऐड कर कर, कैपिटल में हम ऐड कर देते हैं, प्लस कर देते हैं प्रॉफिट को। ठीक है जी। अब मान लो, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या हो गया? फॉर्मूला कुछ ऐसा हो गया, रेवेन्यू
माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट दिया जाएगा कैपिटल में। ठीक है जी, ऐड कर दिया जाएगा। अगर क्वेश्चन में मान लो एक्सपेंसेस दिया ही ना हो, अगर क्वेश्चन में एक्सपेंसेस दिए ही ना हो, सीधा ये रेवेन्यू दे रखी 4 लाख, तो हम सीधा 4 लाख कर देंगे कैपिटल में ऐड। रेवेन्यू गिवन है, एक्सपेंसेस कुछ भी गिवन नहीं है, एक्सपेंसेस गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, रेवेन्यू कैपिटल में ऐड कर देंगे, कैपिटल में हम ऐड कर देंगे रेवेन्यू को। ठीक है जी। तो ये जो कमीशन रिसीव हुई है, ये जो यहां पर कमीशन रिसीव हुई है बच्चों, इसमें सिर्फ लिखा हुआ इंफॉर्मेशन है कमीशन रिसीव्ड इन कैश 4 लाख रुपए से। तो कमीशन तो अभी बताया नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू होती है, और इसको हम कहां ऐड करते हैं, कैपिटल में ऐड कर देते हैं। और कैसे रिसीव हुई है, कैश में, यानी कि बिजनेस के पास कैश आया, कैश आया, कैश इंक्रीज हो गया, और कैपिटल में भी ये अमाउंट हम क्या कर देंगे, ऐड, यानी कि कैपिटल भी इंक्रीज हो गई 4 लाख रुपए से। अब जल्दी जल्दी से पहले तो गिवन इंफॉर्मेशन जो है उसको ही लिख लेता हूं। गिवन इंफॉर्मेशन इसलिए लिखता हूं मैं ताकि क्वेश्चन प्रोसीड कर सकें, लिख सकें, क्वेश्चन को पूरा कर सकें। खाली ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन समझा दूं और क्वेश्चन करके ना दिखाऊं तो ऐसे मजा नहीं आता है ना। लायबिलिटी साइड में कुछ नहीं था, प्लस कैपिटल में 5 लाख रुपए। पहले इस साइड कर देता हूं, सॉरी, ये इस साइड कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है जी। ट्रांजैक्शन क्या है, कमीशन रिसीव्ड इन कैश, कैश में रिसीव हुई है, तो यानी कि या तो आप बैंक में भी ऐड कर सकते हो या फिर कैश का अलग से भी खोल सकते हो, क्योंकि रिसीव हुई है, कैश आया है कितने रुपए से, 4 लाख रुपए से। तो 4 लाख रुपए का कैश आया बिजनेस के पास। लायबिलिटी साइड में कुछ नहीं, प्लस कैपिटल में जैसे कि अभी हमने बताया एक्सपेंसेस थे नहीं, तो हमने सीधा रेवेन्यू को ऐड कर दिया। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन नंबर 17 कुछ इस प्रकार है, 5 और 4 9 लाख, एसेट साइड हो गए 9 लाख रुपए के, लायबिलिटी नील थी, प्लस 9 लाख रुपए। तो एसेट साइड विल ऑलवेज बी इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल।